अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हसीब खान और मुद्दतों बाद मैं हनी अलबेला प्लेटफॉर्म पे नमदार हूं। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि मुझे भाईजान मेरे बहुत जिगरी दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, इज़ अ बडी एज वेल। तो इनकी यूट्यूब बंद हुई हुई है। जी। और यूट्यूब बंद हुआ इनकी यूट्यूब बंद हुई बंद हुई तो नहीं हुआ, यानी कि स्लो है। यानी कि सब्सक्राइबर जो है वो हमें टाइम नहीं दे रहा बिल्कुल भी, उर्फ आम में कहा जाए तो हमें मुंह नहीं लगा रहे। नहीं, मुंह नहीं लगा रहे हम, ठीक है, क्योंकि उनको टाइम नहीं दे रहे। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इसमें ना हुआ यूं कि एक बंदा है, उसके साथ अल्लाह ने यूं किया कि उसका काम एकदम कोई दाएं बाएं हुआ, फिर साथ ही उसकी कमर में दर्द भी निकल आया और उसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ। गुड खैर लक। छोटा तो नहीं, बड़ा ऑपरेशन हुआ। जी। उस मतलब वो स्पाइनल का इनका ऑपरेशन हुआ। उसमें पता है क्या हुआ, अल्लाह ने इनको ना, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, सबको पता है। उतो ही समझ आग लगी उसे, एक कदा और करा रही। अब वो हुआ यूं कि इनका ना लिटरली काम है वन चल पड़ा, सब्सक्राइबर माशाल्लाह ऐसे आया, दोस्तों को साथ बीच में मिलाया अच्छा, और मुझे मुझे इस बात का ना, अब मैं तमाम अपने उस व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने फौरी हमें, जब हम लोग बेरोजगार थे हाँ तो हमें बड़ी सपोर्ट की। थैंक यू और गाइस। फौरन यानी कि 200 सवा 200 सब्सक्राइबर साढ़े हो गए। जी और बिल्कुल। सवा दो, 100 नहीं, हाँ सवा 2 लाख। 2 लाख। और इस बंदे ने मुसलसल मतलब इतना, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर लिटरली। काम शाम खैर क्या आना है, वो इनकी पेडिग्री अच्छी है क्योंकि वालिद साहब हाजी बेला साहब की झलक अब इसमें बकायदा हनी भाई में आने लग गई है। बेशक। गंजे भी ये ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं, अब ये सर के ऊपर भी हम लोग इनके वो डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो पता नहीं कि वो मुश्किल जो वो ना है, मुश्किल सा वो ब्लैक पाउडर सा होता है, वो केमिकल जो होता क्या है। व्हीकल साहब। तो आएगा आपने बताना है कि इनका जो गेटअप है वो जो करप्ट आजकल नहीं होते प्रॉपर्टी डीलर्स, उस तरह का गेटअप है। तो अब हुआ ये कि इनके पास लिटरली सब्सक्राइबर भी आ गया, इन्होंने बीच में ना इनको नौकरी मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ, उस नौकरी से मौसूफ एकदम होंडा 125 से दोबारा अल्लाह पाक ने इनको फॉर्चूनर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह। वो फॉर्चूनर लेने के बाद ना इन्होंने बिल्कुल यूट्यूबर्स को इजी ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है अपना व्यूअर्स, इतने में थोड़ी गल कटांगा सीखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने जितने चाहने वाले हैं उनको मैं कभी इग्नोर नहीं करता। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और माई लव हैं सारे। उनके लिए कंटेंट क्रिएट करें सर, वो तो ठीक है, यू आर अ लव। कंटेंट इंशाल्लाह क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ना ये क्लास में बंदा फंस गया तुसी माशाल्लाह। कि यार वो ना भाई चार कैमरे। अब आलम ये है गुर्बत का कि स्टूडियो भी अपना नहीं है, ठीक है, हम दोबारा वहीं पे, हुस्न उसका उसी मकाम पे, तो हम दोबारा, यानी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो सदफ राजपूत हमारी एक दोस्त है, उसके देखो ना स्टूडियो मेरा में भरा दा गेटअप अंग्रेज अलादीन होता है। वो आप झुकते, ये चीज जो है ना, दिस इज व्हाट वी वांट एक्चुअली फ्रॉम यू अनिल बेला साहब। डू सम लाइक थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। गल ओ करो जिसे मैंने भी समझ आवे। सर बहुत ज्यादा काम करें आप, नहीं, थोड़ा काम देखिए, वो आपका एक फॉर्मेट है, पॉलिटिकल सटायर सबका चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। वसी भाई इज अवर हाँ, लव ऑब्वियसली। वसी भाई और हसीब साहब और ये आपका खाकसार, हमने वो अपना स्टार्ट किया, आपने इतना अप्रिशिएट किया कि हमें महीनों में नहीं, सालों में नहीं, आपने दिनों में हमें वो पजीराई बख्शी कि हम आपके बड़े शुक्रगुजार। अच्छा, उर्दू बोलते हुए कुछ कॉमेडियंस बकायदा बुरे लगते हैं, यू आर कुछ वन ऑफ नहीं, देम। तकरीबन सारे। क्योंकि हाँ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਸਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। शहर से आए एग्जैक्टली, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। प्रमोट करते हैं obviously। ਸਾਡੇ जिन्हें तो अपना आप लोग क्यों इस कॉम्प्लेक्स में हैं कि उर्दू बोल के मतलब आपने यूट्यूब उसको बताना है कि वी आर सो ग्रूम्ड? नहीं नहीं, नहीं नहीं ग्रूम्ड तो हम हैं, ग्रूम्ड हम लोग हैं, ठीक है नहीं, जी। लेकिन हर तबका जो है हमें हाँ, देखता है, हमें हमारे पंजाबी भाई बहन भी देखते हैं, हमें उर्दू भाई बहन भी देखते हैं। आप कर क्या रहे हैं? दो तीन चीजें गाइस क्विकली करते हैं। तारिक टेडी की फौतगी पे आप नहीं गए थे? नहीं, मैं गया था। तो आप किसी कैमरे में हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? मैं असल में ना कैमरे में आना उस वक्त वो नहीं था, वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। और क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ नाम नेहाद से यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं जो अजीबो गरीब जे सवाल कर रहे सन उत्थे भी। और मैनू इन्ना यानी कि शर्मिंदगी हुई कि यार तुसी केड़ी जगह ते आए हो और तुसी केड़ा सवाल कर रहे हो कि जी अपना तारिक टेडी साहब वो एड्डा वड्डा फनकार सी बेशक बेशक। और एड्डा वड्डा इंसान सी तारिक टेडी कि सदियां तक ਉਹਦਾ ਕੰਮ याद रहेगा। क्योंकि भाई जिस टाइम में तारिक टेडी साहब ने अपना कद निकाला, उस वक्त सारे जितने भी थे वो सालवट से। हाँ हाँ सैयद उनमें साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, अलबेला साहब, मस्ताना साहब, ठीक है जी। यानी कि ये वो लोग थे जो अपना आप बनवा चुके थे। एग्जैक्टली। अब उस दौर में उनमें मैं अपना नसीब विकी साहब को भी शामिल करूंगा।
अपना सरदार कमाल साहब भी अपना पता नहीं वो डैडी साहब रूमर से- है कि सुहेल साहब ने ड्रामे से करने उन दिनों में मतलब साथ ड्रामा नहीं किया था किसी वजह नहीं, से, उस वक्त सुहेल स्पीड साहब की वजह से या कुछ। सुहेल साहब ने ये क्योंकि उनका जो है ना वो उस वक्त जिस मामले में मैंने थिएटर छोड़ा था, सुहेल साहब को ही यानी कि हमारी इंस्पायरेशन वो डांस वगैरह जी इश्यूज जो थे मुझे पलकर लगा ये, और हाँ। डांस ने ना थिएटर को तबाह कर दिया था तकरीबन। वापस कमिंग बैक टू टेडी साहब, जी जी तो आप कुल्लों पे पहुंचे थे, जी मैं अपना उनके जनाजे में भी गया था, लेट हो गए थे। लेट हो गया था क्योंकि वो मैं- एज यूजुअल ये इनका मसला ये है कि एक तो इनकी जारी बात है माशाल्लाह 2 घर हैं, और दूसरा इनके साथ काम करते हुए मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे मतलब नहीं बाल भाई मैं गिर इस्लामाबाद गए। था, आपको याद होगा। हाँ लेकिन वो लाहौर भी हो, लेकिन वो बाखुदा इन्होंने जान के मिस नहीं किया था। तो ये जो हमारे यूट्यूबर्स है ना यार, और बड़े तुम लोग अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तुसी मतलब तुसी कबरा बेचन रहे होते तो वे बेची जाओ, बट कुछ लोगों का लिहाज कर लेते। लेकिन शर्म आनी चाहिए। ना यार, मैं ऐसे ना सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अपना टेडी साहब के बेटे के साथ मेरा मुसलसल रब्ता था। जब टेडी साहब हयात भी थे, मैं हॉस्पिटल जी, भी जी, गया, we went over उनसे- there, उनसे- PK नहीं, जी हाँ। जी उनसे मिलके भी आया, और यानी कि उनके भाई शहबाज के साथ भी मेरा रब्ता था। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे ये पता चला कि वो मेरे ख्याल 5 या 7 मिनट हॉस्पिटल से वापस आई है बॉडी, और उसके बाद वो तदफीन के लिए ले गए। ये बात भी पूरी होगी गाइस। तो उसके अल्लाह बाद- पाक, असल मकसद ये है कि डैडी साहब को अल्लाह बिश्तों में जगह अता फरमाए, आमीन। वो हमारे किसी वर्ड्स के मोहताज नहीं है। और मुझे लास्ट टाइम जो मेरी डैडी साहब से मुलाकात हुई, असीफ साहब, मैं ये बहादुर अपने व्यूअर्स जी, के जी, साथ जी, भी जी। शेयर करूंगा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारी लाइफ में गुजरे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कुलीग्स भी हैं बड़े, लेकिन बिलीव मी, जो जिगरा, जो मोहब्बत, जो इंसानियत तारिक डैडी साहब में थी, वो बाकी वो मैंने बड़ी शाज देखी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये पिछला मैं टूर करके आया था यूके, आपको याद होगा ड्रामा, ਤੇ मैं आया तो मैंने कहते की गल है तू इस तरह को मैंने पता चलिया कुछ मामला, मैं कहा हाँ जी वो थोड़ा बहुत, तो कहते नेक्स्ट तेरा उनकी प्लान है, मैं कहा जी नेक्स्ट मैं इंशाअल्लाह मैं 2-4-5 महीने बाद, तो कहते मैं तेरे नाल हाँ, मैं कहा हाँ नुकसान मैं तेरा पूरा करा हाँ, मैं कहा थैंक यू डैडी भाई, कहते तू टेंशन नहीं लेनी मेरी, तो मैं जिमें तू कहेगा तो मैं तेरे नाल, वो मेरा इतना यानी कि बड़ा आदमी, माशाल्लाह, वो अल्लाह उसको उसने बिश्तों मेरे में साथ जगह अता अल्लाह पाक उसको करबट जन्नत नसीब करे। ये एक हौसला अफजाई होती है सीप साहब, जी, जी, कि जी। कोई एक दूसरे को सहारा दे दे, करना या ना करना ये एक और बात है। ये एग्जैक्टली, अलग बात है। ऑब्वियसली। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, वहाँ पे जितने भी अपना यूट्यूबर्स आए हुए थे, जितने भी अपने दोस्त आए हुए थे, उन्होंने अजीबोगरीब से सवाल किए कि जी टैडी साहब के आखिरी हालात बताएं, कि वो जब बीमार थे यानी कि अस्पताल च पाए सन, उन्होंने मदद कोई नहीं की थी, किसी ने उन्होंने दवाइयां दे पैसे नहीं सन, यार खुदा दा वास्ता यार, नहीं, वो ऐसा था ही नहीं यार, ही वाज अ रिच बड़ा मैन। शहजादा प्रिंस आदमी सी। और आप लोगों को बखुदा नहीं पता, ये स्टेज वाले दोस्त हमारे जो माशाल्लाह ये सारे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन ये जो नाम है ना टैडी साहब वगैरह दीगर दोस्त, ये अच्छे खासे पैसे लेते हैं। सारा लगा। अल्फला थिएटर में बकायदा ड्रामा करते थे, उनका एक आउटडोर बिक्रे थे जगह जगह। टैडी साहब वाहिद वो आदमी थे कि जहां भी जो भी जिस पोजीशन में होता था उसके साथ राब्ते में होते थे, हाँ। और उसकी हेल्प करते हेल्प थे। करते थे। जो बिल्कुल बंदा ऐसे ही। हेल्प कर रहा हो उसको किसकी हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। रूबी आपा कहाँ है आजकल? रूबी आपा के साथ मैं रूबी नहीं, रूबी आपा आप हाँ जी रूबी आपा के साथ हाँ। मैं फिल्म करके आया हूँ, लेकिन उसके बाद आपको उसके बाद वो मतलब कहाँ हुआ, वो कहाँ है रूबी आपा? फिल्म के बाद क्या हुआ? वो माशाल्लाह किसी और एक चैनल में अपने चली गई, और हमारी बेस्ट विशेस बेस्ट विशेस है, हमारे दोस्त का प्रोग्राम आ रहा है, उसको भी आसिफ रजा को भी बेस्ट ऑफ लक। जी जी अभी मसला पता है क्या है हाई साहब, अब ये बताइएगा, आप बड़े कंट्रोवर्सी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप थोड़े से मतलब रूड हो गए हुए हैं, की गल? किस वजह से? अब तुसी लोगों को मिलते नहीं, अवॉइड करते हो। मेरा किरा बाउंड निकला है, मैं मिलना वो सारे ना मिलना जिन्हें रास्ते